मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है अपोलो 11 मून लैंडिंग। 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह उपलब्धि न केवल विज्ञान और तकनीक की जीत थी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे: नील आर्मस्ट्रैंग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। आज के इस वीडियो में हम पूरे मिशन की कहानी को टाइमलाइन के अनुसार विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 महाशक्तियों में बंट गई, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीक में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ शुरू हुई, जिसे स्पेस रेस कहा गया। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक एक अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद 1961 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। इन घटनाओं से अमेरिका को बड़ा झटका लगा और उसने चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य तय किया। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि दशक समाप्त होने से पहले अमेरिका इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा और सुरक्षित वापस लाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। अपोलो कार्यक्रम का उद्देश्य था इंसान को चंद्रमा तक भेजना, चंद्रमा की सतह पर उतरना, वैज्ञानिक प्रयोग करना और सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लौटना। इस कार्यक्रम के दौरान कई परीक्षण मिशन चलाए गए, जैसे अपोलो 1 जिसमें दुर्घटना हुई थी, उसके बाद अपोलो 7, फिर अपोलो 8 जिसमें पहली बार इंसान चंद्रमा की कक्षा में गया, और अपोलो 10 जो कि लैंडिंग से पहले अंतिम परीक्षण किया गया था। इन सभी मिशनों के बाद अपोलो 11 को चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार किया गया। 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से विशाल रॉकेट सैटर्न 5 के जरिए अपोलो 11 को अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटर्न 5 उस समय का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे: नील आर्मस्ट्रैंग जो कि मिशन कमांडर थे, बज ऑल्ड्रिन जो लूनर मॉड्यूल पायलट थे, और माइकल कॉलिंस जो कमांड मॉड्यूल पायलट थे। रॉकेट के ऊपर लगा अंतरिक्ष यान 3 हिस्सों में बंटा था: कमांड मॉड्यूल जिसको कोलंबिया नाम दिया गया था, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल जिसको नाम दिया गया था ईगल। रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चरण हुआ जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसमें रॉकेट ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की दिशा में तेज गति से भेजा। चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगे। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री सिस्टम की जांच करते रहे, अंतरिक्ष की तस्वीरें लेते रहे और पृथ्वी के साथ संपर्क बनाए रखते रहे। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। अब अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा था। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह का निरीक्षण किया और लैंडिंग स्थान तय किया। चंद्रमा पर उतरने के लिए चुना गया स्थान था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल ईगल में बैठकर कमांड मॉड्यूल से अलग हो गए। इस समय माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में कोलंबिया मॉड्यूल में अकेले रह गए। ईगल धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर उतरने लगा। उतरते समय कई समस्याएं आईं, जैसे कि कंप्यूटर अलार्म बजने लगे और लैंडिंग क्षेत्र में बड़े पत्थर थे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रैंग ने मैनुअल नियंत्रण लेकर सुरक्षित स्थान पर लैंडिंग की और फिर इतिहास बना। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रैंग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा और उन्होंने कहा, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." इसके कुछ मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतर गए। यह घटना दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखी। चंद्रमा पर लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक अंतरिक्ष यात्रियों ने काम किया। उन्होंने वहां पर अमेरिकी झंडा लगाया, चंद्रमा की मिट्टी और पत्थर के नमूने एकत्र किए, वैज्ञानिक उपकरण लगाए और तस्वीरें तथा वीडियो रिकॉर्ड किए। उन्होंने लगभग 21 किलोग्राम चंद्र चट्टानें पृथ्वी पर वापस लाईं, यानी वो अपने साथ 21 किलो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थर पृथ्वी पर लेकर आए। काम पूरा होने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन फिर से ईगल में लौटे। लूनर मॉड्यूल चंद्रमा से उड़कर वापस कोलंबिया मॉड्यूल से जुड़ गया। इसके बाद पूरा अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट पड़ा। 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में उतरा।
अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस हॉर्नेट CV-12 ने सुरक्षित बाहर निकाला। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इस मिशन ने साबित किया कि इंसान अंतरिक्ष में लंबी यात्रा कर सकता है, दूसरे ग्रहों या उपग्रहों पर उतर सकता है और सुरक्षित वापस आ सकता है। अपोलो 11 के बाद कई और मिशन चंद्रमा पर गए। 1969 से 1972 के बीच कुल 6 अपोलो मिशनों ने चंद्रमा पर लैंडिंग की। इन मिशनों ने चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी दी। अपोलो 11 सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं था, यह मानव साहस, विज्ञान और तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा, उस पल पूरी मानव सभ्यता ने एक नई सीमा पार की। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब इंसान विज्ञान और ज्ञान के लिए प्रयास करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। That impact basin is deeper than the preliminary scans indicated. Agreed. Rerouting power to the long-range sensors for a better reading. Houston, Tranquility Base. The Eagle has landed. We are standing on the surface. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, one giant leap for mankind. It's absolutely magnificent out here. A beautiful, stark desolation. Steady on the ladder. Watch your clearance as you come in. Roger that. Transferring weight now. Steady the ladder. We're losing him in this swell. I've got him. Pull him up quickly. Watch your footing.